एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 9th प्लेस को डिस्कस कर लिया था एंड फटाफट से हम प्ले नंबर 10th से आज स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब इससे रिलेटेड यानी विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड एंड विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पे बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रैक्टिस करने हैं। टोटल जो क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर बुक में वो 800 प्लस क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड, और सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इतने क्वेश्चन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट। 12th नाइट और वॉट यू विल, ये इसका एक अदर टाइटल है। वॉट यू विल, ये प्ले जो है ये दोनों ही टाइटल से जाना जाता है। हालांकि ज़्यादा फेमस 12th नाइट ही है, बट इसको अदर टाइटल वॉट यू विल के नाम से भी जाना जाता है। 1601 में ये आया। सोर्स है वर्नावे रिचेस फायरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, ये इसका सोर्स रहा है। ये स्टोरी है अपोलोनियस एंड सीलिया की। सेटिंग कहाँ की है? तो सेटिंग है इलेरिया की, अ सिटी इन इलेरिया एंड द सी कोस्ट नियर बाई। मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आता है ऑर्सेनियो का। ऑर्सेनियो कौन है? ड्यूक ऑफ इलेरिया है, हु लव्स ओलिविया बट मैरिज वाइला। अब वाइला कौन है? तो वाइला है सेबेस्टियंस ट्विन सिस्टर है एंड इस पर्टिकुलर प्ले की हीरोइन है। साथ ही साथ वाइला इन लव विद ड्यूक इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मेजर अदर कैरेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट नेम आता है सेबेस्टियंस का, जो वाइला का ट्विन ब्रदर है, वाइलास ट्विन ब्रदर। ओलिविया एक वेल्दी काउंटेस इन लव विद वाइला डिस्गाइज्ड एज सिजारियो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ओलिविया के बारे में TGT 09 में। अगला नाम आता है मालवोलियो का। मालवोलियो से भी क्वेश्चन बना है TGT 09 में। स्टीवर्ड इन द हाउस होल्ड ऑफ वोलिविया, तो ये वोलिविया की हाउस होल्ड है मालवोलियो। अगला नाम आता है मारिया का। मारिया जो है ये वोलिवियास की जेंटल वुमेन है। नेक्स्ट नेम है सर टॉबी बेल्च। सर टॉबी बेल्च जो है ये ओलिवियास अंकल है। एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक, ये कौन है? अ फुलेस नाइट एनजियोसिस नाइट एनॉक्सियस टू विन द लैंड ऑफ वोलिविया इन मैरिज। अगला कौन सा है? फिस्टे। फिस्टे कौन है? इस प्ले में क्लाउन है। एंड फिवियन एंड अ क्लाउन एंड फिवियन अ सर्वेंट ऑफ वोलिविया, ये सर्वेंट भी है वोलिविया का। एंटोनियो अगला नेम आता है एंटोनियो का, ये एक सी कैप्टन है एंड फ्रेंड है किसका? सेबेस्टियन का। सेबेस्टियन कौन था? ओलिविया का ट्विंस ब्रदर था। वोलिविया नहीं, वाइला का ट्विंस ब्रदर था। यस। नेक्स्ट नेम आता है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, ये कौन है? ये एक जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक। इसमें फेमस सीन कौन कौन सी है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फेमस सीन है मालवोलियोस येलो स्टॉकिंग सीन एंड नेक्स्ट सीन है द लेटर सीन। तो इसमें ये दो फेमस सीन्स हैं। फेमस स्पीचेस हैं, तो पहली जो फेमस स्पीच है, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट that's surfeiting the appetite may is seeken and so die। ये जो लाइन है ये कही जाती है ड्यूक और सीनियो के द्वारा एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, और ये जो क्वेश्चन है ये PGT 09 में पूछा गया है।
इफ म्यूजिक बी इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर यदि जो म्यूजिक है वो फूड है किस चीज का, प्रेम का, तो यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाते रहो, मुझे इसकी अधिकता दो ताकि अधिक खाने से भूख कम हो जाए और मैं मर जाऊं। ये कथन कहता है ड्यूक ऑर्सेनियो एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला जो फेमस कोट है, आई एम श्योर केयर्स एन एनमी टू लाइफ, मुझे यकीन है, आई एम श्योर केयर्स एन एनमी टू लाइफ, कि जो चिंता है वो जीवन की एनमी यानी दुश्मन है। ये एयर टॉबे कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। अगला जो फेमस कोट है, ये सभी उतने फेमस नहीं है, जो फेमस है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। यस, ये नेक्स्ट जो फेमस कोट है, कम अवे डेथ एंड इन सैड साइप्रस लेट मी टू लेड, फ्लाई अवे ब्रीद, आई एम स्लेन बाय अ फेयर क्रूअल मेड। ये फीस्टे कहता है एक्ट सेकंड के सीन फोर्थ में। क्या कहता है, कम अवे डेथ, दूर जाओ मृत्यु, एंड इन सेड साइप्रस लेट मी बी लेड, और मुझे सेड साइप्रस के पेड़ में सुला दो। उड़ जाओ फ्लाई अवे ब्रीद, सांस, आई एम स्लीन बाय अ फेयर क्रूअल मेड, मैं एक सुंदर क्रूर दासी द्वारा मारा जा रहा हूँ। ये फीस्टे कहता है एक्ट सेकंड के सीन फोर्थ में। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है या फिर इस बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन्हीं को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके बाद जब क्वेश्चंस को करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अगला जो है, अगली जो लाइन है, we not afraid of greatness, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them। तो we not afraid of greatness, महानता से मत डरो, some are born great, कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं, and some have greatness thrust upon them, और कुछ पर जो महानता है वो क्या की जाती है, थोपी जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है और ये कहता है मालवोलियो एक्ट सेकंड के सीन फिफ्थ में। नेक्स्ट है लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर, कि जो साउट लव यानी मांगा गया प्रेम है वो अच्छा है, लेकिन बिना मांगा गया प्रेम उससे भी बेहतर है। ये ओलिविया कहती है एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट में। ट्वेल्थ नाइट जो है इसको मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी कहा गया है शेक्सपियर की, और शेक्सपियर इन लव इज अ 1998 British American romantic comedy drama film that depicts an imaginary love affair involving Viola and William Shakespeare। नेक्स्ट जो मेजर प्ले है मेजर फॉर मेजर, इसका जो सोर्स है वो था जॉर्ज वेस्टोन का प्रमोस एंड कैसेंड्रा।
ये इस प्ले का सोर्स रहा है। सेटिंग होती है वियना में। और इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं एक बार। विंसेनियो, विंसेनियो जो है ये ड्यूक ऑफ वियना है। नेक्स्ट जो है एंजेलो, एंजेलो द डिप्टी हु रूल्स इन द ड्यूक्स अब्सेंस। तो ये जो है ड्यूक के अब्सेंस में रूल करता है एंजेलो। नेक्स्ट है स्केलेस, स्केलेस जो है एक एशियंट लॉर्ड है। एसाबेला सिस्टर ऑफ क्लॉडियो, क्लॉडियो की सिस्टर है एसाबेला। मारियाना ये बेट्रोदेन ऑफ एंजेलो। नेक्स्ट है जूलियट, जूलियट विलव्ड ऑफ क्लॉडियो है। क्लॉडियो कौन है? एक यंग जेंटलमैन है। एल्वो अ सिंपल कांस्टेबल है। फोर्थ जो है ये एक फुलेस्ट जेंटलमैन है। एंड बर्नार्डियन, बर्नार्डियन जो है ये एक डिसोल्यूट प्रिजनर है। फेमस कोट इसमें जो आती है वो है some rise by sin and some by virtue fall. some rise by sin, कुछ लोग पाप से ऊपर उठते हैं और कुछ पुण्य से गिरते हैं। ये कथन है स्केलस का एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। जो इसकी फर्स्ट कोट है क्या है? आवर डाउट्स आर traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt। ये लूसियो कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। क्या कहता है? आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, कि जो हमारे संदेश हैं वो विश्वासघाती हैं, हमारे संदेश विश्वासघाती हैं और प्रयास करने से डर कर हम वो अच्छाई गंवा देते हैं जो हम अक्सर जीत सकते हैं। We oft might win by fearing to attempt। तो हम डर कर वो उस अच्छाई को गंवा देते हैं जो हम अक्सर जीत सकते हैं। ये लूसियो कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। अगला जो मेजर कोट है, कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, कि गलती की निंदा करें। कंडेम द फॉल्ट, फॉल्ट को कंडेम करें, एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, गलती करने वाले की नहीं। ये एंजेलो कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। नेक्स्ट है नो सेरेमनी दैट टू ग्रेट वंस लॉन्ग्स, नॉट द किंग्स क्राउन, नॉट द डेप्यूटेड सॉर्ड, द मार्शल्स टर्नक्योन, नॉट द जज रॉब, become them with one half so good a race as mercy does। ये ऐसा वेला के द्वारा कहा जाता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। क्या कहती है ऐसा वेला? कि नो सेरेमनी दैट टू ग्रेट वंस लॉन्ग, कि जो महान लोग हैं, महान लोगों के लिए कोई सेरेमनी या कोई इच्छा नहीं होती, नहीं रखते। और ना ही नॉट द किंग्स क्राउन, और ना ही राजा का मुकुट, नॉट द डेप्यूटेड सॉर्ड, ना नियुक्ति तलवार, ना मार्शल का डंडा, ना ही न्यायाधीश का वस्त्र। दया जैसी अच्छी कृपा से उनका आधा भाग बन जाता है। With one half so good a grace as mercy does। अगला जो मेजर कोट है, ओ इट इज एक्सीलेंट टू हैव अ जायंट्स स्ट्रेंथ बट इट इज
टायरनस टू यूज इट लाइक अ जायंट, ये भी ऐसा वेला द्वारा कहा जाता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में, कि किसी दैत्य की जैसी स्ट्रेंथ होती तो अच्छी बात है, बट इट इज टायरनस टू यूज इट लाइक अ जायंट, लेकिन उसका दैत्य के जैसा इस्तेमाल करना ये क्या है, एक टायरनस यानी एक अत्याचार है, ये ऐसा वेला कहती है। अगला जो मेजर कोट है, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप, कि किसी मिजरेबल पर्सन यानी दुखी लोगों के पास कोई और दवा नहीं है, केवल होप यानी आशा की। ये क्लॉडियो कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन, कि जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है, ये कहता है ड्यूक विंसेंटिनो एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट में। तो ये सभी मेजर कोट्स रही हैं मेजर फॉर मेजर प्ले की। अगला जो प्ले आता है आल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये 1604 टू 1605 में लिखा जाता है। इसका जो सोर्स है वो विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर, द पैलेस ऑफ प्लेजर से लिया गया है। इसका सोर्स जो है विलियम पेंटर का। सेटिंग जो है ये है रॉसिलन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मर्सिलिस। तो इसकी सेटिंग कई जगह से ली गई है, ये हमें याद रखना है। अगर हम इसकी मेजर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, किंग ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस है, एंड वेट्रम काउंट ऑफ रोसेलन है, एंड लेवाचे अ क्लाउन इन हर हाउस होल्ड। हेलेना है, हेलेना अ जेंटल वुमेन है प्रोटेक्टेड बाय द काउंटेस, एंड लाफे एक जो है ओल्ड लॉर्ड है। पैरलस जो है अ फॉलोअर ऑफ बर्ट्रेम, बर्ट्रेम का जो है फॉलोअर है। डायना डॉटर ऑफ द विडो है, ये एक विडो की डॉटर है डायना। एंड वायलेंटा जो है ये घोस्ट कैरेक्टर है। तो ये सभी मेजर कैरेक्टर्स रहे हैं। इसकी जो मेजर लाइंस है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक ही लाइंस इम्पॉर्टेंट दिखी मुझे, द बिटर पास्ट मोर वेलकम इज द स्वीट। द बिटर पास्ट मोर वेलकम इज द स्वीट, ये किंग ऑफ फ्रांस कहता है एक्ट फिफ्थ के सीन थर्ड में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्ले है विंटर्स टेल। विंटर्स टेल ये 1609 में लिखा गया। सोर्स इसका था रॉबर्ट ग्रीन्स का पेंडोस्टो एंड ओविड का मेटामॉर्फिस, ये दोनों ही इस प्ले का सोर्स रहा है। आर्थर गोल्डिंग्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेटामॉर्फिस जो है मेटामॉर्फिसिस, ये आर्थर गोल्डिंग जो हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किए हैं इस वर्क को 1567 में। तो यहाँ से ये सोर्स लिया गया है। सेटिंग जो है ये सिसिलिया समथिंग ऑफ बोहेमिया, तो दो जगह की सेटिंग है सिसिलिया एंड बोहेमिया की। जो इसमें कैरेक्टर्स हैं लियोन्टेस द किंग ऑफ सिसिली, हार्मोनी क्वीन ऑफ सिसिली, एंड है पाउलिना, ये नोबल वुमेन ऑफ सिसिली की नोबल वुमेन है। अर्चिडेमस है ये लॉर्ड ऑफ। नेक्स्ट जो मेजर कैरेक्टर है एंटीगोनस कौन है, ये पाउलिनास हस्बैंड है। ममिलियस जो है ये यंग प्रिंस ऑफ सिसिली है। एमिलिया ये एक मेड है। पॉलेक्सनेस ये किंग ऑफ बोहेमिया है। फ्लोरिजेल जो है ये पॉलिक्सिनेस
पॉलिक्सनेस ओनली सन एंड एयर, ये पॉलिक्सनेस का एक इकलौता पुत्र और उत्तराधिकारी है। पर्डिटा, पर्डिटा जो है ये डॉटर ऑफ लियोन्टेस एंड हार्मोनी जो है, लियोन्टेस एंड हार्मोनी की डॉटर है पर्डिटा। क्लाउन जो है यंग सेफर्ड क्लाउन है इसमें। ऑटो, नेक्स्ट जो है ऑटोलिकस, ये एक पिक पॉकेट है, पिक पॉकेट। टाइम, कोरस, मोप्सा एंड डोरेसिस, ये सेफर्डस हैं। फेमस कोट इसमें एक भी इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं दिखी, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्ले है वो है द टेम्पेस्ट। अगला प्ले है द टेम्पेस्ट, ये 1611 में लिखा गया है। सोर्स इसका रहा है, इसका प्लॉट जो है ये ओरिजिनल प्लॉट है, तो प्लॉट इसका ओरिजिनल था एंड जो इंस्पिरेशन ली गई है, इंस्पिरेशन माइट हैव कम फ्रॉम सिल्वेस्टर जार्डेनियाज अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडास। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन TGT 09 में बना है 1610। द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। तो ये सोर्स कहाँ से लिया गया है ये हमने जाना। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग कहाँ की है, द सी, आफ्टरवर्ड एन अननेम्ड आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन की जो है ये आइलैंड इन मेडिटेरेनियन की सेटिंग है इसकी। कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे जो मेजर कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पेरियो। ये प्रॉस्पेरियो कौन था, ड्यूक ऑफ मिलान था। मिरांडा, ये डॉटर है प्रॉस्पेरियो की, एंड यहाँ से मिरांडा के बारे में क्वेश्चन आया था कि मिरांडा कौन है, तो ये द टेम्पेस्ट की हीरोइन है, मेजर फीमेल कैरेक्टर है ये, और प्रॉस्पेरियो की डॉटर है। एलोंसो जो है ये किंग ऑफ नेपल्स है। सेबेस्टियन ओलेंसोस टेकारस ब्रदर है, एंड एंटोनियो प्रॉस्पेरियोस ब्रदर हु असर्टेड हिज पोजीशन एज ड्यूक ऑफ मिलान। यानी कि ये प्रॉस्पेरियो का ब्रदर है एंटोनियो, जो प्रॉस्पेरियो से उसके राज्य को छीन लेता है, ये खुद ड्यूक बन जाता है मिलान का। नेक्स्ट है फर्डिनेंड एलोंसो का बेटा है। गुंजेलो अ काइंडली नेपोलिटन कर्टियर है, और एरियल आई स्प्रिट हु डज प्रॉस्पेरियो बाइडिंग। कैलिवन अ विलन एंड डिफॉर्म्ड सन ऑफ अ विच नेम्ड साइकोरेक्स। तो जो कैलिवन है ये विलन है इस प्ले में। ट्रिंकुलो द किंग ऑफ जेस्टर है, किंग्स जेस्टर। स्टीफेनो द किंग ऑफ ड्रंकन स्टेवार्ड। आयरिस, सेरेस एंड जूनो स्पिरिट्स हु परफॉर्म्ड इन अ मास्क। तो ये सभी जो है इस मास्क में, ये द टेम्पेस्ट जो है इसको मास्क की कैटेगरी में रखा जाता है, ये सभी इसमें परफॉर्म करते हैं। फेमस स्पीच है आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर, कि मैंने उन लोगों के साथ दुख उठाया जिन्हें मैंने दुख उठाते देखा। ये मिरांडा कहती है एक्ट 1 के सीन 1 में। नेक्स्ट जो फेमस कोट है, हाँ, मिजरी एक्वाइंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज वेड फॉलोज, कि जो मिजरी है, दुख है, एक आदमी को अजीब साथियों से मिलाता है, ये कहता है ट्रिंकोलो एक्ट 2 के सीन 2 में।
नेक्स्ट जो फेमस लाइन है वो कौन कौन सी है? We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. ये प्रॉस्पेरियो कहता है और यहाँ से क्वेश्चन बना है TGT 09 में, एक्ट 4 की सीन 1 में। क्या कहता है कि we are such stuff as dreams are made on, कि हम ऐसे पदार्थ हैं जिसमें सपने बनते हैं, जिससे सपने बनते हैं, और हमारा छोटा सा जीवन, आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, जो नींद से घिरा हुआ है। नेक्स्ट जो फेमस कोट है, अ रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेजेनेंस, वेंजेंस, नॉट, इसको पढ़ेंगे वेंजेंस, दैट इन वेंजेंस, कि जो प्रतिशोध की अपेक्षा पुण्य कर्म अधिक दुर्लभ हैं। ये कहता है प्रॉस्पेरियो एक्ट 5 की सीन 2 में, और ये PGT 2011 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, how beauteous mankind is, oh brave new world. ये कौन कहता है? That has such people isn't, ये मिरांडा कहती है एक्ट 5 के सीन 1 में। क्या कहती है कि ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर, कितने अच्छे जीव हैं, मानव जात कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हे नई दुनिया, हे वीर नई दुनिया, ऐसे लोग तो नहीं होते। ये मिरांडा कहती है एक्ट 5 में, एक्ट 5 के सीन 1 में। नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रो, ये प्रॉस्पेरियो कहता है एपिलॉग में, इस प्ले में एपिलॉग है, और उस एपिलॉग में प्रॉस्पेरियो कहता है कि नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रो, कि अब मेरे सारे आकर्षण खत्म हो गए हैं। फेमस सीन की अगर बात करें तो ये इसमें जो है एक फेमस सीन आती है, द शिप व्रेक सीन, जहाज दुर्घटना का दृश्य। ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड की गई थी किसके सेलिब्रेशन में? मैरिज में, प्रिंसेस एलिजाबेथ के मैरिज थी, एंड ये वाइट हॉल में 1613 में परफॉर्म्ड किया गया था। डॉटर ऑफ किंग जेम्स की बेटी थी एलिजाबेथ, इसकी शादी हो रही थी इलेक्टर फ्रेडरिक के साथ, तो वाइट हॉल में ये 1613 में परफॉर्म्ड किया गया था इस प्ले का। नेक्स्ट प्ले है 15 नंबर, हेनरी IV पार्ट 2। तो हेनरी IV का पहले पार्ट 2 आया था, फिर पार्ट 3 आया था, उसके बाद पार्ट 4 आया 1592 में। 1591 में पार्ट 2 आया, एंड 1591 में ही पार्ट 3 आया था, 1592 में पार्ट 1 आया। और सोर्स था इसका राफेल हॉलिंसेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इसकी जो सेटिंग है वो लंदन की है। जितनी भी हिस्टोरिकल प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, आगे भी हम देखेंगे, उनका जो सोर्स है वो यही सोर्स रहा है, राफेल हॉलिंसेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और जो सेटिंग हुई वो लंदन में। इसके जो है मेजर कैरेक्टर्स को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर जान लेते हैं कि जो हेनरी V है, इसका पार्ट 2 है, ये एक लार्जेस्ट कॉस्ट हुआ है विलियम शेक्सपियर के प्लेज में, इसका जो है लार्जेस्ट कॉस्ट देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, फेमस स्पीचेस। नेक्स्ट आता है पार्ट 3, ये सोर्स सेम ही है, कैरेक्टर्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को फटाफट से कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड
थर्ड। ये 1593 के बीच में लिखा गया है। इसकी जो सोर्स की है वो सेम है, हिस्टोरिकल जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं उनके सोर्स ज़्यादातर सेम ही है। सेटिंग लंदन इसकी भी है। मेजर कैरेक्टर ये सभी कैरेक्टर्स हैं, और ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्ले है। फर्स्ट है हैमलेट और सेकेंड है ये वाला प्ले, कौन सा, द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड थर्ड हमने पढ़ा, अब रिचर्ड सेकेंड पढ़ रहे हैं। ये लिखा गया 1595 में, और सेम सोर्स, सेम सेटिंग, कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है 20 द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। ये 1596 में लिखा गया है, और इसकी भी सेटिंग सेम ही है और सोर्स भी सेम है, बस कैरेक्टर्स अलग हैं। बट कैरेक्टर्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। 21 है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ये 1596 टू 97 में लिखा गया है, और इसकी भी सेटिंग और सोर्स की बात करें तो सेम ही है। इसमें भी कोई फेमस कोट हो तो देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आता है नंबर 22 किंग हेनरी फोर्थ का पार्ट सेकेंड। ये 1597 टू 98 में लिखा जाता है। सोर्स सेटिंग सेम ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसकी भी सेम, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ 1598 टू 1599 में ये लिखा गया है, और इस प्ले में कोरस है। क्लस्टर ड्यूक ऑफ वेड, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं पूछे जा रहे हैं। इस प्ले में कैरेक्टर है, कोरस जो है इस प्ले में दिखाया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है हेनरी एट्थ और ऑल इज ट्रू। हेनरी एट्थ को एक अदर टाइटल से जानते हैं, वो टाइटल है ऑल इज ट्रूथ। 1613 में लिखा गया है, और ये अनफिनिश्ड वर्क है। सोर्स सेम है, सेटिंग लंदन, वही जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं उन सब की सोर्स एंड सेटिंग सेम ही है। ये जो वर्क है हेनरी एट्थ, ये एक ऐसा वर्क है, कोलैबोरेटिव वर्क है, हिस्ट्री प्ले, और ये किसका कोलैबोरेशन है, तो विलियम शेक्सपियर का एंड जॉन फ्लेचर का। किस पे बेस्ड है, हेनरी एट्थ जो इंग्लैंड का किंग है उस पे बेस्ड है। एंड अल्टरनेटिव टाइटल ऑल इज ट्रू, इसका अदर टाइटल भी है ऑल इज ट्रू से। is recorded in contemporary documents that the title Henry VIII not appearing until the play's publication in the first folio of 1623। ये 1623 के फर्स्ट फोलियो में जब पब्लिश किया गया था तो इसका टाइटल नहीं था। ये परफॉर्म किया गया है ग्लोब थिएटर में 1613 में। द थिएटर कॉट फायर, उसके बाद जो है ये परफॉर्म किया जा रहा था, उसी टाइम पे जो थिएटर है उसमें आग लग गई थी, और इस प्ले में एपिलॉग एंड प्रोलॉग दोनों ही देखने को मिलता है।